मेरा नाम सायरा है। मेरे पिता ने मुझे जुए में हार दिया और मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द से करवा दिया। मैं बहुत डरी हुई थी जब वह मुझे अपने साथ अपने घर लाया और घर लाते ही मुझे तलाक दे दी और मुझे एक नया लिबास देकर बोला, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूं। तुम मेरे मरने पर अपने कुछ बाल काटकर मेरी कब्र में डलवा देना, फिर मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद जब वह मर गया तो मैंने अपने बाल काटकर उसके कफन में छुपा दिए। मैं गहरी नींद में थी और अचानक मेरी रूह लरज गई जब बिस्तर में अपनी किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। रात के 10 बज चुके थे और पिता ने मां से बोले, जल्दी करो, इसके सर पर लाल दुपट्टा डाल दो। उसकी शादी मैं एक करोड़पति इंसान के साथ कर रहा हूं। मां एकदम हैरतजदा हो गई। वह बोली, क्या कह रहे हैं आप करीम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे कैसे दुपट्टा डाल दूं? पिता गुस्से से बोले, बकवास बंद करो, जो कह रहा हूं उसे करो, नहीं तो तुझे तलाक दे दूंगा। मां चुप कर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था पिता ये क्या कह रहे थे, किसकी शादी की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। पिता की खुशी भरी आवाज आई। वो बोले, लगता है हमारी बेटी की बारात आ गई है। वो दरवाजा खोलने चले गए तो मां भागकर मेरे पास आई और बोली, सायरा, मेरी बच्ची यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम पर जुल्म कर देगा। मैं कम उम्र थी, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं यूं मुंह उठाकर घर से चली जाती। मां ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फिर से बोली, मेरी बच्ची चली जाओ यहां से, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं बोली, मां, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं चली तो जाऊं, मगर बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे उनसे खौफ आ रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी मां ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं भी बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भी रोने लगी। पिता के साथ चंद आदमी हमारे घर दाखिल हो चुके थे। पिता बड़े खुशामदी अंदाज में उनके आगे पीछे हो रहे थे। पिता बोले, मलिक साहिब, यह आपकी कमसन और खूबसूरत दुल्हन। पिता ने फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, जैसे दुकानदार अपनी कोई चीज फरोख्त करने के लिए गाहक का दिल लुभाता है। मैंने नजरें उठाकर देखा। पिता की ही उम्र के चंद आदमी थे और एक मौलवी साहब। पिता बोले, मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। मां झट से बोली, मौलवी साहब, मेरी बच्ची अभी कमसिन है, वह अभी शादी के लायक नहीं, आप कोई फतवा देकर यह निकाह को रोक दें। पिता ने आगे बढ़कर मां के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पिता के साथ खड़े शख्स ने मौलवी साहब को अपनी जेब में पड़ी हुई चीज दिखाई थी। वो एकदम से डर गए। मौलवी साहब बोले, बच्ची की उम्र कितनी है? मां बोली, 17 साल की है अभी। मौलवी साहब बोले, बहन, यह निकाह जायज है, मुझे मेरा काम करने दें। उन्होंने जल्दी से मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। असल सदमा तो मुझे तब लगा था जब मालूम हुआ कि इन मर्दों में से मेरा दुल्हा वह है जो शक्ल में सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो तो मेरे पिता से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी कि आगे आगे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। यह शख्स भी मुझे सुबह शाम मारा करेगा। निकाह के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा। मां मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, बेटी, माफ कर दो मुझे, तुम्हें इस दरिंदे से मैं बचा ना सकी, मुझे माफ कर देना मेरी जान। इस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरी रुखसती हो गई। मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरे साथ मुझसे तिगुनी उम्र वाला दुल्हा आकर बैठ गया। वो बोला, सायरा, अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मेरा नाम जहीर है। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे कदरदान इंसान से हुई है। अपनी बेवकूफ मां की बात सोचकर गमगीन मत हो। मैं चुपचाप बैठी रही। गाड़ी एक बहुत बड़े महलनुमा घर के सामने जाकर रुकी। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, मुलाजिमों की एक लंबी कतार स्वागत के लिए आई। मैं यह सब बड़ी हैरत से देख रही थी। मैं और जहीर जब लाउंज में पहुंचे तो एक लड़के ने हमारा इस्तकबाल तालियों से किया, और गुस्सा तो मैंने उस लड़के के चेहरे पर भी देखा था। वह क्रोधित लहजे में बोला, मेरी मां को मारकर
शादियों पर शादियां करे जा रहे हो। तुम समझते हो कि इस तरह तुम सुकून से रह लोगे? मैं तो तुम्हें मरने के बाद भी बेशक कर दूंगा। यह तो फिर जिंदगी है। मैं शदीद डरी हुई थी। जहीर मेरा हाथ थामकर मुझे सजे सजाए कमरे में ले गया। मैं तो जहीर का कमरा देखकर हैरान रह गई। यह कमरा हमारे पूरे घर जितना था। जहीर ने मुझे इशारा किया तो मैं जल्दी से बेड पर बैठ गई। वह भी मेरे साथ ही बेड पर बैठ गया और बोला, सायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपना चेहरा नाखूनों से खरोच लूं, अपना हुस्न मिटा लूं। मैं इतनी बदसूरत हो जाऊं कि यह शख्स मेरी तरफ देखे भी तो देख ना पाए। और रात थी कि बहुत बड़ी हो चुकी थी। पहले तो मुझे कुत्ते से भी डर लगता था और अब मेरे सामने हैवान मां एक इंसान बैठा था जो ना जाने कितने पैसों में मुझे मेरे बाप से खरीद कर लाया था। मुझे तो उससे डर नहीं लग रहा था। वह बोला, सायरा, काश मैं तुम्हारे इस हुस्न से फायदा उठा सकता। मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसका ध्यान हटाने के लिए बोली, बाहर जो लड़का खड़ा था वह कौन था? जहीर के चेहरे पर एकदम से नागवारी छा गई। वो बोला, मेरा बेटा है। वह कुछ साल पहले उसकी मां हार्ट अटैक से मर गई। इस वक्त मैं घर नहीं था, गाड़ी भी मेरे पास नहीं थी। इसी वजह से इस बिचारी को अस्पताल पहुंचाने में देर हो गई। वह दम तोड़ गई। उस दिन से आमिर मुझसे नफरत करता है और मुझे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार समझता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आमिर मेरा बेटा है, इसी नाते से वह तुम्हारा भी बेटा लगता है। तुमने खुद को आमिर की मां बनकर दिखाना है। मुझे जहीर की बात सुनकर हंसी आ गई थी, क्योंकि उसका बेटा तो मुझसे 3-4 साल बड़ा ही था। थोड़ी देर बाद जहीर ने मुझे एक नया लिबास दिया और बोला, यह लिबास पहन लो। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर वह बोला, सायरा, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। मैं अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाऊंगा। मैं यह जायदाद अपने बेटे के नाम पर नहीं लगा सकता, क्योंकि वह अच्छा नहीं है। उसकी उठक बैठक बुरे लोगों में है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी मेहनत से जमा की हुई पूंजी लुटा देगा। इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा दूंगा। मगर एक शर्त है, जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने थोड़े से बाल काटकर मेरी कब्र में डाल देना। जब तुम यह अमल कर चुकी होगी तो मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी जाएगी। मैं तो जहीर के चेहरे को तकती रह गई। वो कैसी अजीब सी बातें कर रहा था। वो सारी बातें करके बाहर चला गया। मैंने भी उठकर लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गई। अब मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर सच में जहीर मर जाए तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। मैं अपनी मां को भी इसी घर में ले आऊंगी। उन्हें पिता से तलाक दिलवा दूंगी। जहीर के मरने के बाद मेरा और मां का पिता के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और रही बात जहीर के बेटे की, तो कुछ जायदाद उसे भी दे दूंगी, क्योंकि उसका भी हक बनता है। मैं यह बातें सोचती सोचती सो गई थी। सुबह मेरी आंख शोर की आवाज से खुली। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही शीशा हटाया, सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। जहीर और उसका बेटा किसी बात पर लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जहीर अपने कमरे की जानिब आने लगा तो मैं भागकर बेड पर बैठ गई कि कहीं वह यह ही ना समझे कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूं। जहीर कमरे में आया तो बोला, सायरा, तुम जानती हो ना मैं मरने वाला हूं, इसलिए मैं घर से बाहर जा रहा हूं ताकि अपने तमाम मामलात निपटा लूं। मैं रात देर से घर लौटूंगा। और हां, आमिर से डरने की जरूरत नहीं। यह घर तुम्हारा भी है। जहां चाहे मर्जी उठो, बैठो। जहीर यह सब कहकर बाहर निकल गया तो मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में पहुंची ही थी कि एक मुलाजिम जल्दी से मेरे पास आकर बोली, बेगम साहिबा, नाश्ते में क्या लेंगी आप? मैं बोली, अंडा पराठा। मुलाजिम जल्दी से किचन में चली गई, जबकि मैं लॉज में बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी पूरी दीवार पर फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सिनेमा में बैठी हुई हूं। थोड़ी देर बाद आमिर भी उधर ही आ गया। वह मेरे रूबरू आकर बैठ गया। वो बोला, सायरा मैडम, जहीर के साथ तुमने शादी अपनी मर्जी से की है?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे इस तरह राहे रास्त मुखातिब करेगा। मैं डरते डरते बोली, आमिर, मैं तुम्हारी अम्मी हूं, मेरा नाम मत लो। मेरी बात सुनकर आमिर कहकहे लगाने लगा। वह सोफे पर इधर उधर गिरकर मेरी बात पर हंस रहा था। हंस हंस कर जब वो निढाल हो गया तो बोला, सायरा, तुम मुझसे छोटी हो, मां नहीं हो मेरी। मैं चुप कर गई थी। फिर बोला, मैं जानता हूं जहीर ने तुम्हारे साथ भी यह शादी पैसे के जोर पर की होगी, लेकिन अगर तुम इस शख्स से नजात चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं जानती थी कि कुछ दिनों तक मुझे वैसे ही इस बुढ़े से नजात मिल जानी है, इसलिए मैं किसी का एहसान नहीं चाहती थी। मैं बोली, नहीं शुक्रिया, अपनी मदद अपने पास रखो। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं ना चाहते हुए भी आमिर के बारे में सोचे चली जा रही थी। आमिर अमीर होने के बावजूद बेसुकून था, परेशान था। तब मुझे समझ आया कि खुशी पैसे की मोहताज नहीं होती। हम सब इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए ही तो आए हैं। हमारा इम्तिहान बस चलता जा रहा है। मेरी शादी को तीसरा दिन था। मैं लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। जहीर अपने काम निमटाने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल एकदम से ओझल हो गया, हलक में आ गया। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकली तो पता चला एम्बुलेंस में जहीर की लाश आई है। मैं हक्का बक्का सी खड़ी उसकी लाश को देखती रह गई। मैं तो यह सोचकर हैरान हो रही थी कि जहीर अपनी मौत के बारे में कैसे जानता था। शायद उसे कोई जानलेवा मर्ज था जिसकी वजह से वह चल बसा। मुझे जहीर के मरने का जरा भी दुख नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे सर से भारी बोझ सिरक गया हो। जहीर की मयत लाकर रख दी गई थी और मैं एक कोने में जा बैठी। उसके काफी जानने वाले लोग उसकी मयत पर पहुंच चुके थे। सब मुझे दिलासे दे रहे थे, जबकि मैं उनके चेहरे देख रही थी और खुश थी कि जहीर की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तभी मेरे जहन में जहीर की वसीयत गूंजी। जहीर को कफन पहना दिया गया था। मैं जल्दी से उठकर कमरे में गई और अपने बाल काटकर मुट्ठी में थाम लिए। मैं बाहर आई तो जहीर का जनाजा उठ चुका था। मैं घबरा गई। कुछ समझ ना आया तो रोने की एक्टिंग करने लगी और भागती हुई आकर जहीर से लिपट गई। मैं रोते हुए बोली, जहीर, मुझे यूं छोड़कर ना जाएं। सब लोग हैरान थे कि वह लड़की, जिसकी आंख से एक आंसू भी ना बरसा था, अब उसे अचानक क्या हो गया, वह यूं रो रही है। मैंने सबसे नजरें बचाकर अपने बाल जहीर के कफन में डाल दिए। जनाजा उठने के बाद कुछ देर लोग मेरे पास बैठे रहे, फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। मैं लाउंज में बैठी सोच रही थी, बस अपनी वालिदा को इस घर में ले आऊं। तभी आमिर वहां आ गया। वह बहुत संजीदा लग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वह बोला, मैं बैठ जाऊं? मैंने इजाजत दे दी तो वह मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो बोला, सायरा, तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं जानता हूं कि तुमने जहीर के मरने पर एक आंसू नहीं टपकाया तो रोने लगी। मैंने देखा कि तुमने मयत के पास कुछ रखा था। वो क्या था? मुझे आमिर से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, उसने मुझे एक वसीयत की थी, बस वही पूरी की है मैंने। आमिर ने सर हिला दिया और उठकर चला गया। आमिर की शख्सियत मकनातिसी थी। वह मुझे अपनी जानिब खींचता था। मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसके मुताल्लिक ही सोचती रही। दिन यूं ही बीत गया। रात हुई तो मैं अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल और दिमाग रोशन हो चुका था। मेरी जहीर जैसे घटिया इंसान से जान छूट गई थी, लेकिन मैं तो सारी जायदाद की मालकिन भी थी ना। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी, जबकि मैं अपने जहाजी साइज कमरे में चल फिर करके एक एक चीज का जायजा ले रही थी। तभी मेरी नजर जहीर की तस्वीर पर पड़ी। मैं उसकी तस्वीर देखकर सोच में पड़ गई कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है और इंसान किन कामों में खुद को मशगूल किए रखता है। फिर एक दिन ऐसे ही अचानक से इंसान को मौत आ जाती है तो वह सफाए हस्ती से ऐसे मिट जाता है जैसे कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में मग्न थी जब अचानक से खिड़की पर दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जहीर खड़ा था। उसे देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया। उसने मुझसे इशारे से कहा कि मैं कमरे का दरवाजा खोलूं। उसका इशारा समझकर मैंने दरवाजा खोल दिया।
तब मुझे वह वक्त याद आया जब मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर भी डर जाती थी, और आज मैं घबराई तक नहीं थी। हालांकि वह मुर्दा जिसे मैंने कफन में देखा था, उसका जिंदा होकर वापस आ जाना बहुत खौफनाक बात थी। जहीर मेरे सामने आ गया तो मैं बोली कि तुम तो मर गए ना। वो बोला, हाँ, मैं मर चुका था, मगर तुम्हारे बालों ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाता। तब मैंने खुद को बहुत कोसा था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं बोली, जहीर, यह कैसे मुमकिन है? जहीर बोला, मैंने एक आमिल से काला जादू करवाया था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, इसलिए तुम एक कमसिन कमवारी लड़की के साथ शादी कर लो। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे कफन में अगर वह अपने बाल रख देगी तो तुम जिंदा हो जाओगे। अब मैं जिंदा हो गया हूं, और अब हम दूसरे मुल्क जाकर अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। मैं हक्का बक्का सी जहीर को देख रही थी। मैं बोली, जहीर, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कफन में देखा था, इसलिए तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। जहीर ने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं बदक कर पीछे हट गई। वो बोला, घबराओ नहीं, मैं चला जाता हूं। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। जहीर अगर मर ही गया था तो उसे दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए था। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए मैंने सोचा, मैं जहीर के बेटे आमिर से मदद तलब करती हूं। अगर उसने अपने बाप को सब कुछ बता दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे जहीर के सामने अपनी इज्जत बनाकर रखने का कोई शौक नहीं था। अगली सुबह जहीर फिर से मेरे कमरे में आया तो बोला, सायरा, मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूं। यह एक राज है जो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। तुम तो जानती हो ना, आजकल अखबार वाले ऐसी खबरें ढूंढते फिर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तस्वीरें जगह जगह पर छपें। मैंने सर हिला दिया तो वह बोला, आमिर को भी मेरे दोबारा जिंदा होने का पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों के वीजे का मैं बंदोबस्त कर रहा हूं। जैसे ही अमेरिका का वीजा लग गया, हम यहां से चले जाएंगे। मैंने सर हिला दिया तो वह छुप छुपाकर घर से बाहर निकल गया था। मैं जल्दी से भागकर आमिर के कमरे में चली गई। मैं बोली, आमिर, तुमने मेरी मदद करने की हामी भरी थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, मैं तुम्हारे अब्बू जहीर के बारे में बात करना चाहती हूं। उसने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम्हें किसने कह दिया? जहीर जैसा घटिया और कमीना इंसान मेरा बाप है। वो तो मां का सौतेला भाई था। मेरे नाना वाले बहुत गरीब थे। नाना ने 2 शादियां कर ली थीं, मगर उनसे इतने बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। इसलिए उन्होंने सबकी कम उम्र में ही शादी कर दी थी। मेरी अम्मी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, बहुत अमीर लोग थे। जब मेरे सौतेले मामू को पता चला तो उसने मेरे बाप का कार एक्सीडेंट करवा दिया और मेरी मां को घर ले आया। उसने मेरी मां को ऐसी दवा दी जिससे उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उसने कमाल महारत से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और फिर उन पैसों से जुए के अड्डे बना लिए। अब हर 3 माह बाद किसी नई लड़की से शादी करता है। उसकी जिंदगी गिलाफत से भरी पड़ी थी। अच्छा हुआ कि उसका खात्मा हो गया। मैं तो आमिर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं आमिर, वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। कल रात मेरे कमरे में आया था। वह कहता है, मैं काले जादू से जिंदा हो गया हूं। तुम्हें याद ही होगा, कल मैंने उसकी मयत में कुछ रखा था। मैंने अपने बाल काटकर उसके कफन में उसकी वसीयत के मुताबिक डाल दिए थे। इसी सबब वह जिंदा हो गया। मेरी बात सुनकर आमिर हंस दिया और बोला, वह पागल हो गया है। फिर बोला, अच्छा बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैंने कह दिया, मैं जहीर से निजात चाहती हूं। उसने सर हिला दिया और बोला, समझो, तुम्हारा काम हो गया। मैं अपना काम आमिर को सौंपकर बेफिक्र हो गई थी, मगर उस हरामी ने मेरे नाक में दम कर रखा था। हमारे वीजे लग चुके थे, जबकि मैं उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए हर रोज कोई नया बहाना बना लेती। मगर अब तो जहीर को मुझ पर शक होने लगा था। वह एक दिन गुस्से से बोला, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से लाइलम हूं
कि तुम्हारा दिल यहां से जाने को कर ही नहीं रहा। यकीनन तुम आमिर की जानिब मुतवज्जे हो चुकी हो, मगर तुम मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। उसने मुझे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। इससे पहले कि जहीर फरार होने की कोशिश करता, पुलिस हमारे घर दाखिल होकर उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। उसके जाने के बाद मुझे आमिर ने बताया कि जहीर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। उसका बहुत पैसा डूब चुका था, बल्कि हर तरफ से वह मकरूज हो गया था। इसलिए उसने अपने नाम इंश्योरेंस करवा ली थी। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी को 1 करोड़ मिलना था। उस 1 करोड़ रुपए के लिए उसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं तो यह सब बातें सुनकर दंग रह गई थी। जहीर को अदालत ने उम्र कैद सुना दी थी। मैंने भी उससे खुला ले ली थी और मुझे आमिर ने प्रपोज कर दिया। वह बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपनापन महसूस करता हूं तुमसे, मुझसे शादी करके मेरी बन जाओ। मैं उसे यह ना कह सकी कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैंने उससे बस इतना कहा कि मुझे यह शादी मंजूर है। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हमारी जिंदगी में प्यार है, इज्जत है और सबसे बढ़कर सुकून है। तो फिर हमें जिंदगी से ऊपर और क्या चाहिए। शुक्र है अल्लाह ने मुझे जहीर के हाथों खिलौना बनने से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, यह आज का वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। शुक्रिया।